नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। विस्तार से खबरों का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत और इसके मामले में जांच अब तेज लखनऊ पुलिस ने कर दी है। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर में मौजूद है इस वक्त लखनऊ पुलिस की टीम। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय से पूछताछ कर सकती है लखनऊ पुलिस। इस मामले में अजय राय की भूमिका को संदिग्ध पुलिस मान रही है। कल लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हो गई थी, जिसके लिए कांग्रेस की तरफ से सीधे पुलिस या एक्शन को जिम्मेदार ठहराया गया था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार से 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की गई थी कार्यकर्ता के परिवार के लिए। लेकिन अब आज इस मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की भूमिका को पुलिस संदिग्ध मानकर अजय राय से पूछताछ करने की तैयारी में है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। लखनऊ पुलिस इस वक्त कांग्रेस के दफ्तर में ही मौजूद है और वहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तफ्तीश की जा रही है, बयान दर्ज हो रहे हैं। कल किसने क्या देखा, ये वो तमाम सवाल जिनके जवाब इस वक्त लखनऊ पुलिस की टीम जुटा रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद है वहीं कांग्रेस दफ्तर में, जहां भीतर पुलिस की टीम मौजूद है। और जरा जानते हैं विवेक से, क्या अजय राय भी कांग्रेस दफ्तर के भीतर ही मौजूद है? अभी का अपडेट क्या है विवेक? देखिए, बिल्कुल सूत्रों के मुताबिक अजय राय कांग्रेस के दफ्तर हैं और पुलिस जो है वो यहाँ पहुंच चुकी है और पुलिस अलग अलग पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस यहाँ पर क्या चीज़ें देख रही है वो हम सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कल एक तस्वीर जो है वो यहाँ की प्रभात पांडे की एक तस्वीर एक बिस्तर पे लेटे हुए सामने आई थी। वो कहाँ पर थी उसको लेकर के सबसे पहले पुलिस वहाँ पहुँची है और पुलिस ने जाकर मौके का मुआयना किया है। ये सामने की तरफ में ये कांग्रेस का मेन जो पोर्टिको है, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे ढेर सारे गद्दे पड़े हैं और ये गद्दे उन कार्यकर्ताओं के लिए लाए गए थे जो कार्यकर्ता बाहर से आए थे और वो कार्यकर्ता कल इन्हीं गद्दों का इस्तेमाल करके इस हॉल में सोए थे। और कल प्रभात पांडे की एक तस्वीर आई है जो इस गद्दे पर लेटी हुई थी। सबसे पहले लेटी हुई एक तस्वीर आई थी और उसी को देखते हुए सबसे पहले पुलिस यहाँ पर आई है। यहाँ का जो साक्ष्य संकलन है वो किया है और यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ की है कि उन्होंने क्या देखा और किस तरीके से किसको कब जानकारी मिली और कब उसको जो है हॉस्पिटल ले जाया गया। इसके बाद एक राकेश नाम के शख्स हैं जो यहाँ का कंट्रोल रूम है वो देखते हैं और राकेश से फिर पूछताछ हुई है। हालांकि इन सभी लोगों को अभी शुरुआती तौर पर तो पूछताछ यहाँ पर हुई, पर इन सभी लोगों को थोड़ी देर में यहाँ से थाने ले जाया जाएगा और थाने ले जाने के बाद उनसे पूरी जो विस्तृत रिपोर्ट है, विस्तृत जानकारी है वो ली जाएगी। एक बार तस्वीरें अगर आपको कांग्रेस दफ्तर के दिखाएं तो कल ये पूरा का पूरा जो कांग्रेस दफ्तर है वो हज़ारों कार्यकर्ताओं से कांग्रेस दफ्तर पटा हुआ था। आप देखिए बड़ी संख्या में जो कुर्सियां हैं वो यहाँ लगी हुई हैं। कुछ कांग्रेसी अभी भी उधर धूप में बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक बड़ी संख्या में जो लखनऊ कमिश्नरेट की हुसैनगंज की जो फोर्स है वो भी यहाँ पर आपको दिख रही होगी, जिसमें डीसीपी सेंट्रल जो रवीना त्यागी हैं वो इस टीम को लीड कर रही हैं और उन्होंने आकर के यहाँ पर लोगों से जो एक दो लोग शुरुआती तौर पर जो लोग मिले हैं उनसे पूछताछ की है और आने वाले समय में ये है कि और भी लोगों से पूछताछ होगी, जिसमें जिन लोगों ने ये प्रोटेस्ट बुलाया था यानी कि जो प्रदेश कांग्रेस के जो लीडर हैं, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय या उनके जो प्रभारी हैं, उन लोगों से भी पूछताछ होगी और साथ ही साथ प्रभात किसके साथ आया था इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी। प्रभात चूँकि गोरखपुर का रहने वाला था तो गोरखपुर की जो टीम, क्योंकि हर एक जिले से 2-2, 4-4 टीमें आई हुई थी और उन टीमों के साथ 40-50 लोग आए हुए थे। हालांकि प्रभात लखनऊ ही रहता था लेकिन उसकी जो टीम थी, उसके जो जिले के लोग थे, उनके साथ प्रभात इस प्रोटेस्ट में था। तो उन लोगों से भी पूछताछ होगी कि उनके साथ प्रभात कब कहाँ तक था और क्या चीज़ें उन लोगों ने देखी। ये तमाम चीज़ों का साक्ष्य संकलन होगा और अभी आपको बता दूं कि जो पीएम है वो पीएम देर रात उसका हो चुका है और प्रॉपर वीडियोग्राफी में पीएम हुआ है, पैनल में पोस्टमार्टम हुआ है। लेकिन अभी जो यहाँ की डीसीपी उन्होंने कहा कि जो इसको पीएम को लेकर के जो रिपोर्ट है वो थोड़े समय बाद उसको साझा किया जाएगा। हालांकि ज़ाहिरा चोट के निशान की बात से फिलहाल जो है ये मना किया गया, कोई भी उसके शरीर पर ज़ाहिरा चोट के निशान नहीं थे। यानी कि जो कांग्रेस की तरफ से पिटाई की बात जो कही जा रही थी वो कहीं ना कहीं ये बात माना जा सकता है कि ज़ाहिरा चोट के निशान नहीं है। बाकी अंदरूनी कैसे उसकी मौत हुई है, क्या चीजें रही हैं, इस बाबत तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी तभी पता चल पाएगा। बाहर तो कोई चोट के निशान नहीं, लेकिन क्या कोई अंदरूनी चोट लगी, इंटरनल चोट, वजह क्या है प्रभात की मौत
की। इस बीच कांग्रेस नेता प्रभात पांडे का शव गोरखपुर में उनके घर पहुंच गया है और इसके बाद उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज कड़ी सुरक्षा में प्रभात का अंतिम संस्कार होगा। प्रभात पांडे गोरखपुर के दईपार इलाके के रहने वाले थे। पुलिस ने मृतक के चाचा मनीष पांडे की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। ये तस्वीर आपके सामने है। प्रभात का शव घर पहुंच गया और देखिए परिवार का क्या हाल है। प्रभात पांडे के चाचा हैं मनीष पांडे। भतीजे की मौत पर सवाल कर रहे हैं कि आखिर 2 घंटे तक कांग्रेस कार्यालय पर वो बेहोश था तो अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया। उन्होंने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया है। क्या घटनाक्रम हुआ था और पोस्टमार्टम के दौरान किस तरह की बातें निकली? देखिए, अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन हमें ये सूचना मिली कि बताया गया करीब 4 बजे के आसपास मुझे कांग्रेस कार्यालय से फ़ोन आता है कि आपका भतीजा यहाँ पिछले 2 घंटे से बेसुध पड़ा हुआ है, हिलडुल नहीं रहा है। तो मैंने तुरंत यही कहा कि भाई अगर ऐसी कोई स्थिति है तो तुरंत एम्बुलेंस बुला के उसको अस्पताल भेजिए। तो उधर से कहना था कि जाम लगा हुआ है इसलिए एम्बुलेंस नहीं आ पा रही है, फ़िलहाल आप आ जाइए। तो मैंने तुरंत वहाँ पे करीब में मेरा एक लड़का था, मैंने उसको तुरंत भेजा और जब वो पहुँचा तो फिर वो थोड़ा सा जब उसने जाके थोड़ा हंगामा किया तो फिर वहाँ से कांग्रेस के जो लोग थे वो अपनी गाड़ी में फिर इनोवा से निकाल के लेके आए और जब तक हम लोग अस्पताल लेके पहुँचते तो अस्पताल में पहुँचने से पहले ही शायद ये इनकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद फिर पोस्टमार्टम वगैरह हुई। अब देखिए रिपोर्ट में क्या आती है, लेकिन यही बताया गया था कि हमको जो बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें जो धक्का मुक्की हुई है उसकी वजह से ये बाहर गिर गए थे, गेट के बाहर गिरे थे और कुछ लोगों ने फिर उठा के इनको अंदर ले जाके किसी कमरे में लिटा दिया। तो सवाल यही उठता है कि अगर चोट लगी थी या प्रदर्शन हुआ था, मैं कहता हूँ मान लीजिए पुलिस की वजह से ही चोट लगी थी तो कम से कम जो लोग मौजूद थे वहाँ पे उन्हें कम से कम अस्पताल ले जाना चाहिए था, लेकिन अस्पताल ना ले जाके उन लोगों ने वहीं पार्टी कार्यालय में ही रख दिया और बहुत देर तक फ़ोन बजता रहा। फिर किसी ने देखा तो फिर मेरे पास मैसेज आया। तो लापरवाही हुई है, बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। तो कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत के बाद कई सवाल जिनके जवाब का इंतजार है। और आइए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर, संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एक और एफआईआर की तैयारी है। बर्क पर बिजली विभाग की टीम को धमकाने के आरोप और इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में पुलिस। बिजली चोरी केस में भी एफआईआर की तैयारी में पुलिस। तो एक के बाद एक मुश्किलें जियाउर रहमान बर्क की बढ़ती जा रही हैं। अभी तक तो मामला सिर्फ बिजली चोरी का, उसमें एफआईआर का था, लेकिन अब एक और एफआईआर, और वो एफआईआर बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकाने की। बिजली विभाग की टीम को धमकाया सांसद जियाउर रहमान बर्क ने। इस आरोप में भी एक अन्य एफआईआर बर्क पर दर्ज की जाएगी, ये खबर भी सामने आ रही है। तो बिजली चोरी की एफआईआर, बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकाया, इसकी अलग से एफआईआर। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्यांकर इस वक्त मौजूद है। दिव्यांकर, क्या जानकारी मिल रही है? ये एक के बाद एक मुश्किलें मतलब बढ़ती हुई यहां से नजर आ रही हैं। अभी तक तो बिजली चोरी तक का मामला था, लेकिन बिजली विभाग की टीम को धमकाया भी, इसको लेकर भी एक अन्य एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में पुलिस। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सुबह जो बिजली विभाग की टीम जब सांसद के घर पर पहुंची अपनी जांच पड़ताल करने के लिए, तब उस दौरान बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकाने की कोशिश की गई और उन्हें वापस जाने के लिए कहा गया। और इस मामले को लेकर शिकायत जो है वो बिजली विभाग के अधिकारी जो है वो थाने में देंगे और जिसके बाद थाने में एक अलग से एफआईआर जो है वो सांसद के जो भी घर में वहाँ पर व्यक्ति मौजूद थे उन लोगों के खिलाफ दर्ज की जा सकती है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो फिलहाल जो अगर बात करें तो एंटी पावर थेफ्ट पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पर बिजली विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर इनके साथ बातचीत करके जो कैलकुलेशन किया जाए, इसके साथ साथ जिस तरह से जो नए मीटर लगाए गए थे और पुराने मीटर की पड़ताल की जा रही थी और नए मीटर में जो असेसमेंट निकल कर आया उसमें साफ तौर से इस बात की बिजली विभाग के अधिकारियों को झलक दिखी कि जो पूरा मामला है ये वहाँ पर बिजली चोरी हो रही थी और इसके साथ साथ तमाम दूसरी चीज़ें जो है वो हो रही थी। कहीं ना कहीं जिस तरह के उपकरण वहाँ पर मिले, इसको लेकर तमाम सारी चीज़ें जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होने वाली है और इसमें सारी चीज़ों का जो खुलासा है वो होगा। जी अरे भाई नीचे रख दो यार, देखो कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर बिजली विभाग के अधिकारी आ रहे हैं संभल में, और अब ये जब मीडिया के सामने आएंगे तो तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार जो संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क
बिजली विभाग की टीम जो पहुंची थी जियाउर रहमान बर्क के घर पर, आज सुबह सुबह उसने क्या पाया? 2 दिन पहले ही बिजली विभाग की टीम ने जियाउर रहमान बर्क के घर पर जो बिजली के पुराने मीटर थे वो सील किए थे, नए डिजिटल मीटर वहां पर लगाए गए थे। ऐसे में कितने लोड वाले मीटर थे, कितना इस्तेमाल, बिजली की कितनी खपत सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर हो रही थी, ये वो तमाम जानकारियां हैं जो एक एक कर बिजली विभाग की तरफ से साझा की जाएंगी। फिलहाल मुश्किल बढ़ती हुई जियाउर रहमान बर्क की, क्योंकि आज सुबह जब उनके घर पर बिजली विभाग की टीम पहुंची तो वहां पर बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकाया भी गया। इसको लेकर भी एक अन्य जो एफआईआर है वो करने की तैयारी में है प्रशासन। जियाउर रहमान बर्क घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बिजली विभाग की टीम आज सुबह समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पहुंची। घर के भीतर बिजली विभाग की टीम मौजूद रही, बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी। और ये दूसरी बार जब बिजली विभाग की टीम जियाउर रहमान बर्क के घर पहुंची, समाजवादी पार्टी के सांसद के घर, 1 मीटर के बिजली का बिल तो 0 आ रहा था, जिसके बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं। बिजली विभाग को शक है कि मीटर में छेड़छाड़ की गई है। अब बिजली विभाग की टीम मीटर रीडिंग और घर का लोड चेक करने के लिए पहुंची हुई थी। आज सुबह समाजवादी पार्टी के सांसद के घर पर 2 दिन पहले ही डिजिटल मीटर लगाया गया। बिजली विभाग का मानना है जिस हिसाब से घर पर लोड है उसके हिसाब से बिजली का बिल कम आ रहा है। हालांकि जब बिजली विभाग की टीम घर पर पहुंची है जियाउर रहमान बर्क के, तो वहां पर जनरेटर भी मिला, वहां पर सोलर पैनल भी लगे हुए हैं और 2 मीटर, 1 मीटर आगे की तरफ लगा हुआ घर पर, 1 मीटर पीछे की तरफ लगा हुआ, दोनों 2-2 किलोवाट वाले, ये जानकारी मिली है। फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। बिजली विभाग की टीम की तरफ से क्या कहा जा रहा है जरा सुनाते हैं। ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर टॉप फ्लोर। और तो क्या कुछ इसमें अप्लायंसेस लगे हुए हैं अंदर? इतने एसी, कूलर, पंखे, थोड़ा आपने देखा होगा, पूरे घर में घूम के आए हैं। हाँ, तो बस एक बार डायरी मुझे दोबारा पढ़ लेने दीजिए। दोबारा मुझे पढ़ जी सर। किलोवाट का मीटर लगा हुआ था, हाँ, पूरा घर घुमा है। हाँ, कितने किलोवाट? 2 किलोवाट से काफी अधिक है लोड। कितना बिजली का बिल आना चाहिए? जरूरत किलोवाट का पैनल भी लग रहा है। हाँ, जरूरत कम से कम 8, 9 या 10 किलोवाट की है। हाँ, और यहाँ पे कितने लगे हैं? 2 किलोवाट का। 2 किलोवाट। 2 किलोवाट, सॉरी, सर ये एक सेकंड, 0 यूनिट आ रहा है। मैं 2 किलोवाट के 2 हैं और एक सोलर प्लांट लग रहा है। 2 किलोवाट का ये 2 किलोवाट का आगे लगा हुआ मीटर और 2 किलोवाट का पीछे लगा हुआ। ये बताइए कि सर क्या और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं बिजली विभाग की तरफ से अब क्या कहा जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। महीने से 0 यूनिट खपत आ रहा था, जिसके आधार पर जो है खपत में जो है कमी को देखते हुए और परिसर पे लोड जो है बहुत अधिक 16 किलोवाट लोड है। इनके परिसर पे जो है कुल 16.48 किलोवाट का लोड है। तो हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया, उसी के क्रम में आज इनके परिसर पे चेकिंग की गई और मीटर की एमआरआई की गई। मीटर एमआरआई में भी जो है मीटर से जो है बिजली चोरी पाया गया है, जिसके आधार पे हम लोग विद्युत चोरी की धारा 135 के तहत जो है प्राथमिकी दर्ज कराई। किसके खिलाफ की जा रही है? से जियाउर रहमान के खिलाफ। जो सर ये बताइए कि ये जो लैब की रिपोर्ट आई है आपकी, जो मीटर आपने जांचने के लिए भेजा है, वो लैब की रिपोर्ट क्या कहती है? दोनों मीटर में छेड़छाड़ है या सिर्फ एक में? दोनों में है। दोनों में मीटर में टेम्पर किए गए हैं मीटर। तो बाय नेम जो है सिर्फ जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ है। हाँ, क्योंकि उनके दादाजी के नाम से है ना, तो उन्हीं के नाम से मकान है और उनके द्वारा ही प्रयोग किया जाए। सर बाकी कई अन्य जगहों पर जो सांसद की प्रॉपर्टी है वहाँ पर भी पुलिस की टीम मीटर बताया गया, तो उसको लेकर सर क्या जानकारी है? बताएंगे नवीन सर। एक और बात, बिजली की टीम गई थी, बताया जा रहा है बिजली विभाग की टीम को जो है धमकाया भी गया है, ये क्या मामला है? हाँ, वो हमारे अवर अभियंता बता रहे हैं, मैं तो नहीं गया था वहाँ पे। अवर अभियंता हमारे उपखंड अधिकारी गए थे, तो अवर अभियंता ने बताया कि हमको हमारे परिवार को धमकी दी गई कि मेरी सरकार आएगी तो फिर आपको देख लिया जाएगा जो है जो आप काम कर रहे हैं। किसने धमकाया सर? थोड़ा आगे कर लीजिए। सांसद जी के पिताजी ने धमकाया। हाँ, क्या धमकाया था? बोलने दीजिए। अभी आपको ऑडियो क्लिप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग में है, धमकी दिया गया उनके द्वारा। हाँ, उसके लिए अभी हम लोग एफआईआर। अवर अभियंता का नाम क्या है? गंगल और अजय शर्मा, 2 जी। किस किस को जो है सर धमकाया गया है सर? बता तो दिया, अजय शर्मा और गंगल जो है, इन दोनों ने धमकाया। इन दोनों को। जब आपकी टीम जांच करने के लिए पहुंची थी, कार्रवाई करने के लिए, कितने लोग वहाँ मौजूद थे? बिजली विभाग से केवल 5 लोग मौजूद थे। बाहरी लोग कितने थे सपा सांसद के घर में? नहीं, बाहरी लोग कोई ऐसे नहीं थे।
सर कितने अप्लायंसेस थे कुछ हाँ सर, वो पूरी डिटेल बता दीजिए, क्या जरूरत थी और क्या लगा हुआ है और क्या कुछ है सर वो जो ये थे कि 6 महीने से इनका बिजली का खपत जो है 0 आ रहा था, जिससे प्रदर्शित होता था कहीं न कहीं जो है इलीगल तरीके से बिजली का यूज किया जा रहा है, जिसके क्रम में हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया था और आज स्मार्ट मीटर को चेक किया गया तो उसमें 5 किलोवाट से अधिक का जो है लोड पाया गया उसमें। 5 किलोवाट से अधिक का। जरूरत क्या है अभी उनके घर की और लगा क्या है? अभी उनके घर पे जो है टोटल जो है 16.5 किलोवाट का टोटल लोड पाया गया। फर्स्ट फ्लोर पे जो है 3253 वाट का लोड पाया गया, सेकंड फ्लोर पे जो 8234 वाट का लोड पाया गया, थर्ड फ्लोर पे 4993 वाट का लोड पाया गया। सर अप्लायंसेस क्या-क्या सर क्या क्या बिजली उपकरण उनके घर पे लगे थे और कितने कितने लगे हुए हैं? फर्स्ट फ्लोर पे एलईडी लाइट जो है 65 वाट के 2 थे, सीलिंग फैन 6 थे, थोड़ा सा ऐसा बताएंगे सर, एलईडी लाइट कितनी सर? एलईडी लाइट 2 थे 65 वाट के, 130 वाट हो गया। सीलिंग फैन जो है 6 थे 60 वाट के हिसाब से 360 वाट हो गया। वॉल फैन एक था 60 वाट का। बता दीजिए सर। प्रेस एयर फैन 2 थे 45 वाट के। एलईडी टीवी थी एक, एग्जॉस्ट फैन था गेस्ट रूम में 200 वाट का। स्प्लिट एसी एक था। एलईडी बल्ब एक था जो है, एलईडी बल्ब जो है 17 था जो है 9 वाट के। टोटल जो है फर्स्ट फ्लोर पे जो लोड था 3253 वाट का पाया गया। ये ग्राउंड फ्लोर पे है। और फर्स्ट फ्लोर पे डीप फ्रीजर एक था 210 वाट का। एलईडी बल्ब जो है 47 एलईडी बल्ब 9 वाट के 423 वाट हो गए। फ्रिज एक था, वॉल फैन 2 थे, इंडक्शन हीटर एक था, एग्जॉस्ट फैन जो है एक था, सीलिंग फैन 4 थे, स्प्लिट एसी एक था और समर्सिबल पंप एक था, गीजर एक था। इसी तरह सेकंड फ्लोर पे एलईडी लाइट 17 थी, फैन 3 था, फ्रिज एक था, माइक्रोवेव ओवन एक था और बाकी स्प्लिट एसी एक था और टीवी। इस तरह से टोटल लोड। तो सर वो दूसरी एफआईआर भी शिकायत आप जो है दर्ज कराएंगे? वो सामान्य थाने में दर्ज की। जुर्माना सर कितने का लगा? सोलर पैनल का कुछ बिजली विभाग की टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जिसमें बिजली विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि अनियमितता पाई जा रही थी। 6 महीने से 0 यूनिट खपत दिखा रहा था सांसद के घर पर लगा हुआ मीटर, जिसके बाद शक हुआ और उसके बाद मीटर बदला गया। स्मार्ट मीटर लगाए गए, डिजिटल मीटर लगाए गए और जब पुराने मीटर्स की जांच करवाई गई तो पता चला कि दोनों पुराने मीटर्स में छेड़छाड़ की गई थी। इसी वजह से सांसद के खिलाफ बिजली चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी मामले में बिजली विभाग ने एफआईआर दर्ज करवाई। जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जियाउर रहमान बर्क के घर से 2 दिन पहले 2 बिजली के मीटर बिजली विभाग की टीम अपने साथ सील करके लेकर गई थी और उसके बदले नया डिजिटल मीटर लगाया था। दोनों सील मीटर्स की जब जांच हुई तो पाया गया कि दोनों मीटर्स में छेड़छाड़ की गई है और इसी आधार पर सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्यांकर इस वक्त मौजूद है। दिव्यांकर, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है बिजली चोरी के मामले में और कुछ ही देर में सामान्य थाने में पहुंचकर सांसद के पिता के खिलाफ धमकाने के मामले में भी एफआईआर दर्ज करवाने की तैयारी में बिजली विभाग। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से बिजली विभाग के जो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो जानकारी है बिजली चोरी की उसके दी और इसके साथ साथ बड़ी बात यह कही कि जिस तरह से जब सुबह सुबह बिजली विभाग के अधिकारी सांसद के घर पर पहुंचे थे तब उनके साथ बदतमीजी की गई, उन्हें धमकाने की जो कोशिश है वो भी की गई और जिसके बाद जो है अब बिजली विभाग के अधिकारी यहां से सीधे थाने जाएंगे। वहां पर सांसद के पिता के खिलाफ संभवतः जो एफआईआर है वो दर्ज कराई जा सकती है, क्योंकि बिजली विभाग के अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि जो अधिकारी बिजली विभाग के सांसद के घर पर पहुंचे थे और खासतौर से अजय शर्मा और गंगल जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं
वो जब सांसद के घर पर पहुंचे बिजली चेकिंग करने के लिए, तो उन्हें सांसद के पिता की ओर से धमकाया गया और कहा गया कि जब मेरी सरकार आएगी तब देख लेंगे। तो ऐसी धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसको लेकर शिकायत जो है वो बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं वो अब से कुछ देर में जो एंटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन है यहाँ से निकलकर एंटी बिजली थेफ्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ से निकलकर पुलिस स्टेशन में जाके वहाँ पर एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो सूची जारी की गई है उसके मुताबिक जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर जो एलईडी लाइट है वो 2 लगी हुई थी, और इसके साथ साथ जो सीलिंग फैन है उसके बारे में जानकारी है, वॉल फैन है, एलईडी टीवी लगी हुई थी, तमाम सारे जो उपकरण है उनका इस्तेमाल हो रहा था। ठंडी का मौसम चल रहा है जिसके चलते जो गीजर समेत तमाम जो दूसरी चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल हो रहा था, और जिसको लेकर जो बिजली विभाग की टीम है इन उपकरणों की घर में पहुंचकर जांच की। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो उसके बाद ही बिजली चोरी के तहत तमाम सारी बिजली चोरी अधिनियम के तहत जो एफआईआर है वो सांसद जियाउर रहमान के खिलाफ बिजली विभाग ने दर्ज कराई है। ये कुछ जानकारी मिल पा रही है कि आखिरकार वो जो 2 सील मीटर थे, मेरा सवाल सुनिए दिव्यांकर, जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है वो अनियमितता पाई गई है। जो 2 मीटर पुराने निकाल कर लेकर गई थी बिजली विभाग की टीम, उनकी जांच करवाई तो उसमें गड़बड़ी पाई गई। तो वो किस तरीके की गड़बड़ी पाई गई? क्योंकि बिजली विभाग के अधिकारी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने बताया पिछले 6 महीने से 0 यूनिट खपत दिखा रहे थे मीटर में, इसी वजह से शक हुआ और इसके बाद ही ये जांच करवाई गई है। तो जरा पूछिए उनसे कि आखिरकार किस तरीके की अनियमितता पाई गई, मीटर्स में कैसी छेड़छाड़ की गई थी, इसको लेकर क्या है जानकारी? जी बिल्कुल, जो बिजली विभाग के अधिकारी उनका साफ तौर से कहना है कि मीटर में जो छेड़खानी की गई और तमाम सारी जो टेम्परिंग की बात है वो सामने आ रही है, क्योंकि जो लोड जो चूंकि 2 किलोवाट का जो मीटर है वो दो सांसद के घर में लगाए गए हैं, और आज सुबह जब नए मीटर पर पड़ताल करने पहुंची तो जो लोड है वो तकरीबन 6 किलोवाट के आसपास जो है वो आ रहा था, जिसके बाद बिजली विभाग के अधिकारियों को शक हुआ और उसके बाद पड़ताल करते हुए जो टीम है वो अंदर गई, और जिसके बाद तमाम सारी जो डिटेल है वो सामने निकल कर आई कि किस तरह से जो लोड है वो आखिर बढ़ कैसे रहा है। इसको लेकर पुलिस ने पड़ताल की, तब सामने ये चीज़ें आई कि तमाम सारे जो उपकरण हैं उसका इस्तेमाल सांसद के घर के अंदर हो रहा है, चाहे वो एलईडी हो, चाहे वो गीज़र हो, या फिर तमाम सारी दूसरी जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल सांसद के घर में हो रहा है। लेकिन जो कनेक्शन है वो सिर्फ 2 किलोवाट के 2 कनेक्शन जो है वो लिए गए हैं, और जिसके चलते एक तरह से बिजली चोरी वाली बात जो है वो अब पूरी तरह से सामने लगातार आती हुई नजर आ रही है। जी रोमना। बिल्कुल, बिजली विभाग की टीम की तरफ से अभी बताया गया 5 किलोवाट से ज्यादा का यहां पर लोड नजर आया। ये जो नया डिजिटल मीटर लगाया गया था, और ऐसे में इससे पहले जो 2 मीटर लगे हुए थे आगे की तरफ वो 2 किलोवाट का, पीछे की तरफ वो 2 किलोवाट का, लेकिन ये जो नया डिजिटल मीटर लगा इसमें 5 किलोवाट से ज्यादा का लोड दिखाया गया। दिव्यांकर, अगर मेरा सवाल सुन पा रहे हैं आप, तो वो जो सोलर पैनल लगे हुए हैं सांसद के घर पर, जनरेटर हैं सांसद के घर पर, वो तमाम तर्क जो हैं वो इसी बात से धराशायी हो जाते हैं कि नया मीटर और उसमें 5 किलोवाट से ज्यादा का लोड वो पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए सोलर पैनल लगे हुए हैं, जनरेटर लगा हुआ है, और इसके साथ साथ तमाम दूसरी जो चीज़ें हैं वो लगी हुई हैं, लेकिन जो लोड है पूरा वो सिर्फ बिजली के मीटर पर ही हो रहा है। यानी एक तरह से जो सारी चीज़ों का इस्तेमाल, सारी चीज़ों का जो उपकरण जो खपत हो रही है वो सिर्फ बिजली से ही की जा रही है। तो ऐसे में तमाम सारे जो सवाल हैं वो बिजली विभाग के अधिकारी उठा रहे हैं, और इसकी पड़ताल करने के लिए आगे जो डिटेलिंग है वो धीरे धीरे आगे करने की जो कोशिश है वो बिजली विभाग के अधिकारियों की ओर से की जाएगी। और इसी शक के तहत जो सुबह बिजली विभाग की टीम वो सांसद के घर पर पहुंची थी, और जब मीटर जो लगा हुआ था, चूंकि 2 किलोवाट के 2 मीटर लगे हैं, लेकिन जो सामने घर पे सांसद के घर पे जो मीटर लगा हुआ है उसमें जो रीडिंग आ रही थी वो 5 किलोवाट से 6 किलोवाट के बीच रीडिंग जो है वो आ रही थी, जिसके बाद जो लोड है वो चूंकि मीटर पे ज़्यादा शो हो रहा था, जिसके बाद रीडिंग जो है वो मीटर पे ज़्यादा शो हो रही थी, जिसके बाद पुलिस की टीम के साथ जो पड़ताल करने वो बिजली विभाग की टीम पहुंची, जिसमें तमाम सारी जो जो जानकारी है वो सामने निकल कर आई। और धारा 135 जो बिजली विभाग की धारा विद्युत अधिनियम के सेक्शन है, भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 है, उसके तहत जो एफआईआर है वो फिलहाल अब दर्ज कर ली गई है। और वहीं जो बिजली विभाग के अधिकारियों को धमकाने के मामले में अब से कुछ देर में जो एक और एफआईआर वो सांसद के पिता के खिलाफ संभवतः
दर्ज कराई जाएगी। बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दिव्यांकर। संभल के सांसद समाजवादी पार्टी के नेता जो जियाउर रहमान बर्क हैं, उन पर बिजली चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है और कुछ ही देर में सांसद के पिता पर बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकाने के मामले में भी एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है बिजली विभाग। उत्तर प्रदेश के संभल में ही अतिक्रमण हटाने और खुदाई के दौरान रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। 2 नए मंदिर जो बंद पड़े हुए थे, वहां पर पूजा पाठ शुरू कर दी गई है और ऐसे में अब सबके मन में सवाल, संभल में आगे क्या होने वाला है, संभल में आगे के एक्शन प्लान की जानकारी वहां के डीएम हैं राजेंद्र पेंसिया, उन्होंने दी। संभल के डीएम कह रहे हैं संभल के प्राचीन नक्शे को मिलाया जा रहा है। प्राचीन नक्शे में 19 कूप, 68 तीर्थ, 36 पूरे और 52 सराय हैं। इन सभी को खोजकर इनका जीर्णोद्धार कराया जाएगा। संभल की संस्कृति दिखाकर पर्यटन को यहां संभल में बढ़ावा देने की तैयारी में है प्रशासन। प्राचीन नक्शे में जो है उसी का मिलान कराकर संभल को उसके जो पौराणिक रूप है उसमें दोबारा से संवारा जाएगा, निखारा जाएगा। संभल को धर्मनगरी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो संभल पर प्रशासन का आगे का प्लान क्या है, इसी को लेकर संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया से एबीपी न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की है। सुनाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया जी हैं। सर ये बताइए फोकस क्या है, क्या जो पुरानी नगरी है संभल उसी तक फोकस है या जनपद में कहीं पे भी कोई मंदिर पुराने हैं या कूप हैं उनको भी खोजा जा रहा है? जब मैंने इस जनपद में ज्वाइन किया उसी समय से लोग कहते थे कि संभल महात्म्य में बहुत विस्तार से संभल के बारे में बताया गया है। इसका नाम संभल नहीं होकर शंभल है जी। शंभल का अर्थ है शंभू की नगरी। तो जो शंभल महात्म्य में नक्शा बना हुआ है, एक मैप बना हुआ मानचित्र है, उसके तीनों ओर शिव मंदिर है। 2 शिव मंदिर तो वर्तमान में भी मिलते हैं जी, और जो तीसरा शिव मंदिर है वो थोड़ा सा हम खोज रहे हैं लेकिन हमें मिला नहीं। वो मैं इस घटना से पहले भी हम देख रहे थे, ऐसा नहीं है कि इसी के बाद सब कुछ हुआ। तो संभल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ 19 कूप है, 36 पूर्वे या बस्ती है, 52 सराय हैं और 68 तीर्थ हैं जी। तो जो 19 कूप है, 19 कूप में हमने अधिकतर कूप जो शास्त्रों में वर्णित है उनको हमने खोज लिया है और वो उसी दिशा में है जो संभल के मानचित्र के अंदर भी मिलते हैं जी। और 68 तीर्थ में से 29 तीर्थ हमें अभी मिले हैं, शेष तीर्थ अभी अस्तित्व में नहीं है और खोज कर रहे हैं कि किस तरह से वो मिले। हमारी 7 सदस्यों की एक पूरी टीम तहसीलदार के नेतृत्व में लगी हुई है और हम प्रयास कर रहे हैं कि शेष तीर्थ भी मिले। जैसे कल युग चल रहा है तो जो बताया जाता है कि कल युग में कल की भगवान आएंगे, तो क्योंकि ये प्राचीन नगरी है इसी के बारे में ग्रंथों में कहा गया, तो इसीलिए जो पुराने कूप थे या पुराने जो तीर्थ हैं जो लुप्त हो गए थे या मंदिर थे उसको डेवलप किया जा रहा है। उन सभी तीर्थों को हम धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं जिससे भविष्य में यहाँ पर्यटन की भी, तीर्थाटन की भी संभावनाएं बनेगी। यहाँ के बारे में एक बड़ा सुंदर श्लोक है जी। यदा चंद्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्य बृहस्पति एक राशौ समेष्यन्ति तदा भवति ततग्रतम् चराचर गुरोर्विष्णो ईश्वरस्याखिलात्मनः धर्मत्राणाय साधूनां जन्म कर्मापनुत्तये शंभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवन विष्णु यशः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। तो ये जो श्लोक है ये यहाँ बहुत सारे स्थानों पे लिखा हुआ है। ये भगवान का जो जन्म होगा वो ब्राह्मण परिवार में संभल में होगा। ये संभल महात्म्य का बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हम तो एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। इसके बारे में अधिक तो जो यहाँ कल्कि मंदिर है और कल्कि धाम है, वहाँ के जो चाहे पीठाधीश्वर हैं, वहाँ के पुजारी हैं, पंडित जी, वो अधिक बता पाएंगे। मुझे श्लोक बहुत सुंदर लगा और मैं श्लोकों का ठीक ठाक ज्ञान भी रखता हूँ, इसलिए मुझे बड़ा आनंद आता है इसे पढ़ने में और इसे बताने में। तो हम कुछ नया नहीं कर रहे, हम जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जो मैप पे है, उसको हम ग्राउंड पे देख रहे हैं। और जो मैप की चीज ग्राउंड, जो मैप है वो ग्राउंड पे
सिमिलर होना ही चाहिए, सामान्य सी बात है। क्योंकि मैं तो रेवेन्यू का अधिकारी हूँ, राजस्व के अधिकारी तो ये काम करते हैं कि भाई जो आपकी कतौली में है, जो आपकी खसरे में, जो खेवट के अंदर है, वही ग्राउंड पर दिखे, तो वही हम मिला रहे हैं, इससे अधिक हम कुछ नहीं कर रहे। और अब इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर सियासत तेज हो गई है। भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान और इसी को लेकर सियासी आर पार, जिसमें एक तरफ सत्ता पक्ष है, संसद भवन परिसर में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और संसद में विपक्ष भी हल्ला बोल कर रहा है। बाबा साहेब पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में दिए बयान को लेकर यह सियासी तूफान जो खड़ा हो गया। आज इस मुद्दे पर कांग्रेस न सिर्फ संसद भवन परिसर में बल्कि देश भर में बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। संसद भवन परिसर में बीजेपी के सांसद भी जवाबी प्रोटेस्ट करने की तैयारी में। ये विपक्ष के सांसदों को आप देख रहे हैं जो नीले रंग में आज नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से नारेबाजी यहां पर की जा रही है। आज प्रोटेस्ट यहां पर बाबा साहब के स्टैचू के सामने कर रहे हैं, इसका क्या मकसद? तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ संसद भवन परिसर में विपक्ष है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं बाबा साहेब का अपमान करने का। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान था वहां से ये पूरा मामला खड़ा हुआ, जिसके बाद कल भी हमने देखा था जो विपक्ष के सांसद हैं वो बाबा साहेब की तस्वीर लेकर संसद भवन परिसर में पहुंचे थे। विपक्ष आक्रामक है, गृह मंत्री अमित शाह से माफी से मांग कर रहा है और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है। कल तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शाम में देश के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को अमित शाह को बर्खास्त करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है और सत्ता पक्ष की तरफ से बताया जा रहा है कैसे लगातार कांग्रेस की तरफ से बाबा साहेब का अपमान किया गया, कैसे खुद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहेब को चुनाव में हराया, उनका अपमान किया और ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों बाबा साहेब के सम्मान के मुद्दे पर आमने सामने। विपक्ष के नेताओं को आप देख रहे हैं, लोकसभा में नेता विपक्ष को राहुल गांधी को आप देख रहे हैं, आज नीले रंग की टी शर्ट पे राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी को आप देख रहे हैं, नीले रंग की साड़ी बांध कर आई हैं वो, और ज्यादातर विपक्ष के जो नेता हैं आज वो नीले रंग के कपड़ों में आपको नजर आएंगे। तो बाबा साहेब का रंग नीला रंग और उसी में यहां पर सारे आपको विपक्ष के नेता ज्यादातर संसद भवन परिसर में आज नजर आएंगे। इस बीच कांग्रेस की जो बैठक है उसमें शामिल होने से पहले प्रियंका गांधी कह रही हैं कि संसद में बाबा साहेब के अपमान के बाद अब बीजेपी की इस बात पर कौन भरोसा करेगा कि ये संविधान नहीं बदलना चाहते। बीजेपी की घेराबंदी करते हुए प्रियंका गांधी को सुनिए जरा। संसद में ये जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है बाबा साहेब का, उसके बाद आज सुबह आपने देखा इनका ट्विटर हैंडल क्या है। इनके ट्विटर हैंडल पे बाबा साहेब की तस्वीर के साथ उनने खिलवाड़ की है। ये वही सोच है जो बाबा साहेब के जिनकी जो मूर्तियाँ हैं उसके हाथ पैर काट देते हैं, ये वही सोच है। इन पे कौन भरोसा करेगा। ये कहते हैं आरक्षण को ये ख़त्म नहीं करना चाहते, संविधान को बदलना नहीं चाहते, तो क्या कर रहे हैं। बेसिक रिस्पेक्ट होती है ना, इंग्लिश में कहते हैं बेसिक रिस्पेक्ट, एक आदर जो होना चाहिए वो आदर ही नहीं है। ये संविधान के निर्माता हैं, उनके बारे में आप ऐसा कह रहे हैं। प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे जो कह रही हैं कि बाबा साहेब के लिए आदर ही नहीं है बीजेपी में, और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार जबरदस्त अंदाज में चल रहा है। सुनिए। अमित शाह, मोदी सरकार और इस देश का पूरा तंत्र लगा हुआ है उनको बचाने के लिए। अमित शाह ने अक्षम्य अपराध किया, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करके सदन के अंदर। उनको बचाने के लिए खुद मोदी जी उतर आए मैदान में, और जब उससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने ट्विटर मतलब एक्स जो प्लेटफॉर्म कहलाता है उसको निर्देशित किया कि उनका जो वीडियो है वो उल्लंघन करता है देश के कानून का और उसको प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए।
लेकिन ट्विटर ने हमें लिखकर यह सूचित किया है कि अभिव्यक्ति की आजादी के तहत एक्स उसको नहीं हटाएगा, क्योंकि उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। जो पापी है डॉक्टर साहब का, सबसे बड़ा पापी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, जिसने डॉक्टर साहब के साथ बहुत बड़ा पाप किया है। पाप ये किया है, पूरे खानदान ने भारत रत्न लिया और जो अंबेडकर साहब को चाहिए था भारत रत्न, वो भारत रत्न नहीं दिया। इससे बड़ा पापी और कोई हो नहीं सकता। अपने पाप को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी जोर से बोल रहा, अगर हिम्मत है तो चले किसी चौराहे पर, पूरा वीडियो दिखाए, लोग से बहस करवाए, अपने नहीं बहस करे। इसलिए कांग्रेस पार्टी पापी है। बाबा साहेब अंबेडकर के साथ जो पाप किया है, उस पाप के लिए प्रायश्चित करे, माफी मांगे। और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर जो टिप्पणी की गई है, उसको लेकर सियासी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव ने इस मामले पर जो कहा है वो जरा सुनिए। अमित शाह पागल हो गए और घृणा है उनको बाबा साहब अम्बेडकर से। देखा है, हमने सुना है। हम उनके पागलपन को हम करने में करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर महान भगवान है। हमें इस्तीफा देना चाहिए, भागना चाहिए, राजनीति से त्याग करके भागना चाहिए। अमित शाह को लेकर टिप्पणी करते हुए मर्यादा का भी ख्याल लालू प्रसाद यादव की तरफ से नहीं रखा गया। उन्होंने ये विवादित बयान दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कुछ ही देर में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मोक्षधाम लाया गया है प्रभात पांडे के शव को। कांग्रेस नेता प्रभात पांडे की कल लखनऊ में मौत हो गई थी और ऐसे में जब पांडे का शव मोक्षधाम लाया गया तो कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो आमने सामने आ गए। दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई। अजय राय जो है उनके घाट पर पहुंचते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर दी। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की भी हुई है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे को लेकर राजनीति तेज है। अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखी है। अमित शाह के बयान को लेकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक ने चिट्ठी लिखी है। बाबा साहेब तो देश की आत्मा है। बाबा साहेब को चाहने वाले बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। आप लोग इस मसले पर गहराई से विचार करें। ये चिट्ठी में लिखा है अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को ये चिट्ठी भेज दी है कि बाबा साहेब इस देश की आत्मा, बाबा साहेब को चाहने वाले बीजेपी का समर्थन कर नहीं सकते। इस मसले पर दोनों बीजेपी के सहयोगी गहराई से विचार करें। इस बीच एक और बड़ी खबर, बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी को चोट लग गई है। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी का राहुल गांधी पर आरोप, राहुल गांधी ने धक्का मार दिया, ये कहना है प्रताप सारंगी का। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को चोट लगी है। प्रताप सारंगी कह रहे हैं कि उन्हें राहुल गांधी ने धक्का मारा, जिसकी वजह से उन्हें ये चोट आई है। संसद भवन परिसर में क्या ये धक्का मुक्की हुई है, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। आखिरकार ये मामला कहां का है, ये आरोप जो प्रताप सारंगी की तरफ से राहुल गांधी पर लगाया गया है, ये पूरा मामला क्या है, इस जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का भी रुख करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है, सांसद है प्रताप सारंगी और वो ये आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का मारा, इस वजह से वो गिर गए। ये तस्वीर देखिए जरा, ये तस्वीर आपके सामने, प्रताप सारंगी, ये तो ज्यादा चोट आ गई है। तस्वीर देखिए आप, बाकायदा खून बहता हुआ नजर आ रहा है। प्रताप सारंगी के माथे से लग रहा है कि खून निकल रहा है, उनको लेकर जाया जा रहा है। ये पूरा मामला जो है वो क्या है, मैं आगे आप तक जानकारी पहुंचाऊंगी। फिलहाल प्रताप सारंगी और उनको चोट लगी, ये तस्वीर सामने आई है। इस पर और डिटेल्स हम जुटाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।